नीतीश मंत्रिमंडल में बनाए जा सकते हैं 32 मंत्री। जेडीयू और बीजेपी के कोटे से बराबर संख्या में बनाए जाएंगे मंत्री। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार बनाए जा सकते हैं मंत्री। बीजेपी कोटे से प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव हो सकते हैं मंत्री। बिहार विधानसभा में आज बहुमत साबित करेंगे नीतीश कुमार। सुबह 11 बजे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। बहुमत साबित करने के लिए नीतीश को चाहिए 122 विधायकों का समर्थन। राज्यपाल को सौंप चुके हैं 132 विधायकों की लिस्ट। नीतीश की लिस्ट में जेडीयू के 71 और एनडीए के 58 विधायक शामिल। आरजेडी और कांग्रेस के पास कुल 107 विधायकों का समर्थन। विश्वास प्रस्ताव के बाद दिल्ली जाएंगे सुशील मोदी। आलाकमान से बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नाम को लेकर करेंगे चर्चा। आज बिहार विधानसभा में हंगामा होना तय। आरजेडी ने कहा नहीं चलने देंगे सदन। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विधानसभा पहुंचेंगे आरजेडी विधायक। सदानंद तिवारी के आवास पर जुटेंगे सभी कांग्रेस विधायक। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह का ऐलान, नीतीश और सुशील मोदी के इस्तीफे तक नहीं चलने देंगे विधानसभा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने आज विधानसभा में गुप्त मतदान की मांग की। पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। शरद यादव के घर जेडीयू के नाराज नेताओं की बैठक। जेडीयू सांसद वीरेंद्र कुमार ने नीतीश के फैसले को चौंकाने वाला बताया। अली अनवर ने भी बीजेपी के साथ दोस्ती पर जताई हैरानी। कहा शरद यादव समेत कई नेताओं को नहीं थी जानकारी। नाराज शरद यादव को मनाने की कोशिश तेज। अरुण जेटली और नीतीश कुमार ने फोन पर की बात। आरजेडी में भी उभरे भगावती सुर। विधायक महेश्वर यादव ने कहा पुत्रमोह और जिद की वजह से गई सरकार। नई मुश्किल में फंसे लालू यादव। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लालू और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। यूपीए सरकार के दौरान रेलवे के होटल आवंटन मामले में केस दर्ज। लालू पर नियमों की अनदेखी कर लीज पर होटल देने का आरोप। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तेजस्वी पर कार्रवाई के दिए संकेत। कहा आरोपों पर राज्य सरकार करेगी जांच। बिहार के छपरा में आरजेडी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। डीएम हरिहर प्रसाद की लाठी से की पिटाई। सोनपुर दीघा ब्रिज पर जाम हटाने पहुंचे थे छपरा के एसपी और डीएम। एसपी पर भी की पत्थरबाजी। मोदी सरकार में शामिल हो सकती है जेडीयू। सूत्रों के मुताबिक 2 मंत्री पद मिलने की संभावना। 12 से 13 अगस्त को मोदी कैबिनेट का होगा विस्तार। नीतीश एक कैबिनेट और राज्य मंत्री के नाम पर लेंगे फैसला। नाराज लालू ने फिर साधा नीतीश पर निशाना। अवसरवादी नेता करार दिया। लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी। कहा राज्यपाल ने आनंद फानन में दिलाई शपथ। राहुल ने नीतीश को स्वार्थी करार दिया। धोखा देने का लगाया आरोप। गुलाम नबी आजाद ने कहा पार्टी बदलना नीतीश की आदत। कुछ साल में पकड़ते हैं दूसरी पार्टी का दामन। जेडीयू ने कांग्रेस का आरोप से किया खारिज। कहा नीतीश ने सब कुछ कर दिया था साफ। मायावती ने नीतीश के फैसले को अनैतिक बताया। कहा देश की जनता ऐसे लोगों को दे जवाब। अखिलेश ने गाने के जरिए नीतीश पर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा नाना करते प्यार तुम से कर बैठे। उद्धव ने सामना में बिहार की नई सरकार को दी बधाई। नीतीश कुमार के यू टर्न को मोदी की जीत बताया। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। एक दिन में 3 विधायकों ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस के तीनों विधायक बीजेपी में हुए शामिल। अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर पहुंचकर ली सदस्यता। इस्तीफा देने वालों में बलवंत सिंह, तेजश्री बेन पटेल और पीआई पटेल शामिल। कांग्रेस के चीफ विप हैं बलवंत सिंह। बलवंत सिंह आज बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर भरेंगे पर्चा। अहमद पटेल हार सकते हैं चुनाव। गुजरात में कांग्रेस के 15 विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। जीत लायक जरूरी वोट नहीं पा सकते हैं अहमद पटेल। अमित शाह और स्मृति ईरानी भी आज राज्यसभा के लिए भरेंगे पर्चा। सुबह 11 बजे होगा नामांकन। ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक के लिए चीन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। डोकलाम विवाद के बीच चीन के स्टेट काउंसलर से भी मिले डोभाल। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक बड़ी समस्या पर हुई बातचीत। डोकलाम में चीन के साथ तनातनी पर विदेश मंत्रालय प्रवक्ता का बयान। कहा चीन के साथ विवाद नहीं चाहता भारत चीन के विवाद का वाराणसी के कारीगरों पर भी असर। चीन को सप्लाई में आई कमी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ का दावा 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद गिराना चाहते थे परमाणु बम। जापानी अखबार मेनिची शिम्बुम में का दावा किया गया कि भारत के पलटवार के डर से मुशर्रफ ने बदला प्लान। एनआईए ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बड़े बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया। टेरर फंडिंग मामले में होगा सवाल जवाब। शोपियां में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, 2 जवान घायल। सर्च ऑपरेशन से लौट रही थी सेना की पेट्रोलिंग पार्टी। बारामूला में भी पुलिस कांस्टेबल पर की फायरिंग। आज से 2 दिन के जम्मू दौरे पर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत। सेना के कमांडर्स के साथ एलओसी के हालात पर करेंगे चर्चा। अमरनाथ के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा पर आतंकी हमले की आशंका। सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी को मिले इनपुट। इंडिया टीवी से बोले सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी एसएन श्रीवास्तव। कहा वैष्णो देवी में हाई अलर्ट। संबित पात्रा की अगुवाई में चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। बीजेडी पर चुनाव फंड में हेराफेरी का आरोप लगाया। 2014 विधानसभा चुनावों में नवीन पटनायक ने दिया गलत हलफनामा। संबित पात्रा ने लगाया आरोप। खाली 4 विधानसभा सीटों पर 23 अगस्त को होंगे उपचुनाव। दिल्ली, आंध्र के साथ गोवा की 2 सीटें शामिल। सीएम पर्रिकर के पणजी सीट पर भी होगा उपचुनाव। दिल्ली के बवाना सीट के लिए 23 अगस्त को वोटिंग। आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे मंथन।
अहमदाबाद के शाहपुर में 3 मंजिला जर्जर इमारत भरभरा कर गिरी। 4 दिन पहले खाली कराया गया था। नई इमारत बनाने के लिए पुरानी इमारत को गिराया गया। बारिश की वजह से कई इमारतों को चिन्हित किया गया। बनासकांठा के धानेरा शहर में 1 हफ्ते के भीतर दोबारा बाढ़ का खतरा। रेल नदी का बढ़ा जलस्तर। बनासकांठा के कांकरेज, थराद, वाव तालुका के गांव का बुरा हाल। एयरफोर्स के 21 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में जुटे। बनासकांठा में बाढ़ से अब तक 53 लोगों की मौत। पूरे गुजरात में अब तक 128 लोगों की गई जान। केंद्र ने बाढ़ से प्रभावित गुजरात में एनडीआरएफ की 10 और टीमें भेजी। 22 टीमें पहले से रेस्क्यू में जुटी। लगातार बारिश से पानी पानी हुआ अहमदाबाद। मणिनगर की पौष कॉलोनी में भरा पानी। मणिनगर की जवाहर कॉलोनी में भी अपने घरों में बंधक बने लोग। राहत और बचाव का काम शुरू। अहमदाबाद की गलियों में चली नाव। रिहायशी इलाकों में फंसे लोगों को निकाला गया। अहमदाबाद में सीटीएम सर्कल में एक स्कूल में भरा पानी। घुटने तक जल भराव। अहमदाबाद में एयरपोर्ट रोड पर भी भरा पानी। लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। वडोदरा में एक सोसाइटी में घुसे मगरमच्छ को वन विभाग ने पकड़ा। बाद में नदी में छोड़ा। जामनगर में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। रेस्क्यू में जुटी है नेवी। हरियाणा के पंचकुला में NH 73 पर 2 जगह पर बही सड़कें। ओवरब्रिज का चल रहा था काम। सड़क बहने से अंबाला की तरफ रूट किया गया डायवर्ट। प्रशासन और ITBP जवानों ने सड़क पार कर रहे लोगों की मदद की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत। 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। पश्चिम बंगाल के चंद्रकोना में लैंडस्लाइड। बाढ़ के पानी में बही सड़क। राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर में बाढ़ का कहर। गौशाला में करीब 500 गायों की मौत। सांचौर के पतमेड़ा गौशाला में रहती है करीब 1.25 लाख गाय। कई गायों ने दलदल में फंसने के बाद तोड़ा दम। हरियाणा सरकार गोरक्षकों का बनाएगी आई कार्ड। नकली गोरक्षकों पर नकेल कसने में मिलेगी मदद। गौ सेवा आयोग ने करीब 300 गौरक्षकों की लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस को सौंपी। आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा आई कार्ड। सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले मुंबई घाटकों पर इमारत हादसे के पीड़ित। आरोपी नेता को फांसी की मांग। अबू आजमी ने फिर खड़ा किया विवाद। कहा चाहे देश से निकाल दो, सच्चा मुसलमान नहीं गाएगा वंदे मातरम। एमआईएम विधायक वारिस पठान ने भी वंदे मातरम गाने से इनकार किया। कहा मेरा धर्म नहीं देता इजाजत। शिवसेना नेता दिवाकर रावते ने पूछा वंदे मातरम गाने में इतनी शर्म क्यों। पाकिस्तान जाने को कहा। अबू आजमी के बेटे फरहान ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। का हिंदू लड़की से शादी करने पर मिल रही धमकी। आजमी के मुताबिक लगातार 3 दिन से मिल रही धमकी। आयशा टाकिया से शादी पर अंजाम भुगतने की चेतावनी। गायिका सुचित्रा कृष्णमूर्ति को ट्विटर अकाउंट पर मिली रेप की धमकी। मुंबई पुलिस से की शिकायत। सुचित्रा ने अजवान पर बयान के बाद लगाया अश्लील टिप्पणी का आरोप। मुंबई साइबर सेल में जांच में जुटी। योगी आदित्यनाथ ने डायल 100 के बहाने पिछली सरकार पर निशाना साधा। का भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई थी। सीएम योगी ने विधानसभा में विपक्ष पर किया करारा हमला। कहा चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मिले पीएम मोदी। खेल मंत्री विजय गोयल भी साथ थे। खिलाड़ियों ने पीएम को भेंट किया हस्ताक्षर वाला बल्ला। ट्वीट करने पर पीएम का शुक्रिया भी अदा किया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया महिला क्रिकेटर्स के लिए इनाम का ऐलान। 10 खिलाड़ियों को मिलेंगे 13-13 लाख। रेल मंत्रालय हरमनप्रीत कौर और कप्तान मिताली राज को करेगा प्रमोशन। गेजेटेड ऑफिसर बनाने का ऐलान। ओलंपिक चैंपियन पीवी सिंधु और आंध्र सरकार का तोहफा। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने डिप्टी कलेक्टर बनाया। गुड़गांव में क्रिकेटर युवराज सिंह ने गरीबों को खिलाया खाना। रोड किनारे खाना खिलाते नजर आए। दिल्ली की अदालत ने क्रिकेटर मुनफ पटेल को भेजा समन। चेक बाउंस केस में 1 नवंबर को पेश होने को कहा। गाजीपुर में बीजेपी नेता वीरेंद्र राय के बिगड़े बोल। एसपी से कहा आपकी टीम में कई गधे हैं, उनको हटाओ। मठ के पुजारी की पिटाई से मौत पर भड़के बीजेपी नेता। एसओ की गधे से तुलना कर हटाने को कहा। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की 9वीं की इतिहास किताब में बोफोर्स में भ्रष्टाचार को बताया राजीव गांधी की हार की वजह। NSUI ने किया हंगामा। किताब में अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ। कांग्रेस का आरोप पार्टी के प्रति नफरत फैलाने की हो रही कोशिश। बिहार के गया में पुलिस ने 38,000 लीटर शराब नष्ट की। कीमत 60 लाख के करीब। कर्नाटक के पूर्व सीएम धर्म सिंह का निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में ली अंतिम सांस। मोटर बिल पर सभी राजनीतिक दल लिखित में बताएंगे अपने सुझाव। गडकरी ने किया ऐलान। दहेज प्रताड़ना मामले में अब सीधे गिरफ्तारी नहीं कर पाएगी पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। नागपंचमी के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भारी भीड़। सुबह से ही जुटने लगे भक्त। दिल्ली में मोमोज खाने से हुई फूड पॉइजनिंग। एक ही परिवार के 7 लोग अस्पताल में भर्ती। मोमोज खाने के बाद पेट दर्द और दस्त से बिगड़ी तबीयत। अस्पताल ने पुलिस को दी सूचना। मुंबई के बांद्रा में फ्लाईओवर से गिरी तेज रफ्तार कार। 1 शख्स की मौत, 3 लोग घायल। मुंबई पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद कार ड्राइवर भागने में कामयाब। एयरबैग खुलने से कम चोट लगने की आशंका। हैदराबाद ड्रग्स रैकेट को लेकर आज साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा से होगी पूछताछ। एसआईटी ने भेजा है समन। कर्नाटक में डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल। गुड़ और प्याज के ज्यादा से ज्यादा सेवन की सलाह दे रही है। मुंबई में महिलाओं की तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। सीएम देवेंद्र फडणवीस और अक्षय कुमार रहे मौजूद।
अक्षय कुमार ने महिलाओं की तस्करी को सबसे घिनौना अपराध बताया। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग पर जोर दिया। मेरठ में बीजेपी पार्षद के भाई की गुंडागर्दी। सीसीटीवी में बीजेपी कार्यकर्ता के ही पीछे पिस्टल लेकर भागता नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ता ने एक शोरूम में घुसकर बचाई अपनी जान। पीड़ित ने ऑटो से अवैध वसूली की पार्टी में की थी शिकायत। मेरठ में भिखारी बनकर आई महिला ने 9 महीने की मासूम का किया अपहरण। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बच्ची को छुड़ाया। महिला ने पुलिस के डर से बच्ची को नाले में फेंका। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। वाराणसी में सिंचाई विभाग का क्लर्क 15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ पकड़ा।